2024 से पहले बीजेपी को रोकने के लिए जिस थर्ड फ्रंट की चर्चा हर बार होती है, उसका एक नया टीजर कल कोलकाता से रिलीज हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। लेकिन आज इस मुलाकात के बाद नेताओं के संदेश से ज्यादा इस तस्वीर के संकेतों की बात हो रही है, क्योंकि इसे मोदी रोको फ्रंट की राजनीतिक सेल्फी के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2024 से पहले ऐसी राजनीतिक सेल्फियों का ट्रेंड तेज हो गया है। इन सेल्फियों को देखकर बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, जबकि कांग्रेस में उदासी होगी, क्योंकि चुनाव से पहले जिस विपक्षी एकता की बात हो रही है वो इन तस्वीरों में तो नहीं दिख रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के बड़े दल मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे जो बीजेपी को टक्कर देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस मकसद से यह तीसरा मोर्चा बन रहा है, क्या वो बिना कांग्रेस के असरदार होगा? कल कोलकाता से जो तस्वीर आई उससे यह बात तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष जिस एकता की बात करता है, कम से कम वो चुनाव पूर्व गठबंधनों में तो नहीं दिखाई दे रही है। यानी 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस तीसरा मोर्चा हो सकता है। इस स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा अब तक प्रभावी कभी नहीं रहा। अब सवाल यह कि जिस तरह से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी एक दूसरे को साथ लेकर 2024 का प्लान बना रहे हैं, क्या वो असरदार हो सकता है? इसमें शक की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव साथ तो आ गए, लेकिन क्या ममता बनर्जी यूपी में अखिलेश यादव को वोट दिला पाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी का यूपी में आधार नहीं है। इसी तरह अखिलेश यादव शायद ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मदद कर पाए, क्योंकि बंगाल में अखिलेश यादव की पार्टी का आधार ना के बराबर है। वहीं अगर इस तीसरे मोर्चे में कांग्रेस होती तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों को फायदा होता है। 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से इसे समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 43.7% वोट मिले थे, कांग्रेस को 9.6% वोट मिले थे। दोनों को मिला दें तो 53.3% वोट मिले थे। बीजेपी को 31.8% वोट मिले थे। बीजेपी के मुकाबले देखें तो दोनों दलों को मिलाकर 21.5% वोट ज्यादा होते हैं और दोनों मिलकर बीजेपी को आसानी से मात दे सकते हैं। लेकिन बंगाल में फिलहाल यह होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिला था, कांग्रेस को 6.36% वोट मिले थे। दोनों को मिला दें तो 24.47% वोट हो जाता है। बीजेपी को लगभग 50% वोट मिले थे। बीजेपी के मुकाबले देखें तो कांग्रेस और एसपी के लगभग 24.5% वोट होते हैं। वैसे तो ये बीजेपी से बहुत कम है, लेकिन कई सीटों पर ये बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन टीएमसी के पास यूपी में इतने वोट भी नहीं है। अब अखिलेश यादव की मदद वो कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि 2019 में मायावती और अखिलेश यादव साथ में लड़े थे, लेकिन फिर भी बीजेपी को बम्पर सीटें मिली और एसपी बीएसपी का प्रयोग असफल रहा था। वैसे जब जब केंद्र में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी है तो कांग्रेस के समर्थन से ही बनी है। एचडी देवगौड़ा की सरकार हो या फिर इंद्र कुमार गुजराल की, दोनों बार तीसरे मोर्चे की सरकार को कांग्रेस ने ही समर्थन दिया था। बावजूद इसके तीसरे मोर्चे के नेता कांग्रेस से कुछ दूरी बनाकर चलते हैं। कांग्रेस और तीसरे मोर्चे की इसी दूरी से बीजेपी को 2024 की सत्ता करीब दिख रही होगी, क्योंकि देश में कई ऐसी सीटें हैं जहां तीसरा मोर्चा और कांग्रेस मिलकर लड़ें तो बीजेपी की राहों में कांटे बिछाए जा सकते हैं। 2024 के लिए आप थर्ड फ्रंट बोलें, अलायंस बोलें या कोई गठबंधन होगा या क्या नाम दिया जाएगा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज देश में चरम सीमा पर महंगाई है, हमारा नौजवान भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है, और किसान जिसको ये सपना दिखाया गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज किसान बर्बाद हो गया है। आपके उद्योग कारखाने नहीं चल रहे हैं। टीएमसी आकर के अगुवाई करे, समाजवादी पार्टी अगुवाई करे, बिग बॉस करने की बात ही कहाँ रही है। अगर उनको वास्तव में हिंदू मुस्लिम नहीं कराना है, बेरोजगारी के सवाल को उठाना है, महंगाई का, तो जो बुला रहा है कांग्रेस बुला रही, कांग्रेस का साथ देना चाहिए। कांग्रेस कहाँ कह रही है कि हम बिग बॉस है, हम मुद्दे लेके चल रहे हैं और बिग बॉस की बात कहाँ आ रही है।